जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी सियासी गठबंधन के लिए सबसे जटिल प्रक्रिया होती है चुनाव के पहले सीटों का बंटवारा। जब भी ऐसा मौका आता है सीटों को बंटवारे को लेकर, तो जो घटक दल होते हैं किसी भी गठबंधन के, उनके बीच आपसी खींचतान देखी जाती है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कौन किस किस सीटों पर लड़ेगा। कुछ चुनिंदा सीटें ऐसी होती है जहां पर कि एक से ज्यादा दल अपना दावा कर रहे होते हैं। उनका ये मानना होता है कि यहाँ पर उनका पक्ष मजबूत है, इसलिए उनको ये सीट मिलनी चाहिए, और इसी को लेकर वाद विवाद हो जाता है और कई बार तो नौबत ये आ जाती है कि गठबंधन तक टूट जाते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, और ये झटका लगा है सीट बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नाम मिलिंद देवड़ा, जो कि यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जो कि 2 बार कांग्रेस की ओर से सांसद भी रह चुके हैं, साल 2004 और 2009 में। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि अब वो शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। जो शिवसेना शिंदे गुट है, उसमें उनको ये जानकारी मिल रही है कि उनको टिकट दिया जाएगा दक्षिण मुंबई की सीट से, और वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी और कहा कि 55 साल पुराना जो रिश्ता था उनके परिवार का कांग्रेस पार्टी के साथ में, वो रिश्ता अब खत्म हो रहा है। तो मिलिंद देवड़ा के इस तरह से जाने के पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, शिवसेना ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में दक्षिण मुंबई सीट को लेकर तनातनी चल रही थी। दक्षिण मुंबई की सीट वो सीट है जो कि पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की रही है। जब से देश आजाद हुआ है तब से कई बार कांग्रेस का सांसद इस सीट से चुना गया है। और खास करके अगर देवड़ा परिवार की बात करें तो मिलिंद देवड़ा के जो पिता थे मुरली देवड़ा, वो कई बार यहाँ से सांसद चुने गए। कम से कम 5 बार वो यहाँ से सांसद चुने गए। 1984 में पहली बार उन्होंने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और उनके निधन के बाद में फिर 2004 और 2009 का चुनाव उनके बेटे मिलिंद देवड़ा ने बतौर उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ा। उसके बाद में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अब ये जो सीट है, ये सीटों के बंटवारे के वक्त में शिवसेना ठाकरे गुट ने कहा कि देखिए, जब हमारा बीजेपी के साथ में गठबंधन था 2014 में और 2019 में, तब ये सीट हमारे कोटे में आती थी, और ऐसे में ये हमारे हिस्से में आनी चाहिए ये सीट जो है। और इसी को लेकर बड़े दिनों से झगड़ा चल रहा था इस सीट को लेकर। और फिर जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस ये सीट शिवसेना ठाकरे गुट को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। ऐसे में ये बात मिलिंद देवड़ा को नागवार गुजरी। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट भी किया था बीच में और कहा था कि देखिए, दक्षिण मुंबई की जो सीट है, उस सीट पर देवड़ा परिवार जो है एक लंबे अरसे से सेवा करते आया है, और एक तरह से वो दावा कर रहे थे कि ये सीट कांग्रेस के पास आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर कांग्रेस को ये सीट मिलेगी तो उन्हीं को यहाँ से टिकट मिलने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कांग्रेस ने ये सीट जो है ठाकरे गुट के लिए छोड़ दी, और इसी वजह से मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए। आज मिलिंद देवड़ा जी का ट्वीट पढ़ा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देने की उसमें बात की है। कांग्रेस परिवार और देवड़ा परिवार का एक अलग समीकरण रहा है, और जब आज उनका ट्वीट पढ़ा तो व्यक्तिगत मुझे और कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके साथ संवाद करने का मैंने खुद और साथ ही साथ प्रभारी जी ने भी बहुत कोशिश की थी। हम एक परिवार है, हमें साथ में रहना चाहिए, और जिस तरह से मुरली भाई के कांग्रेस परिवार के साथ संबंध रहे हैं, दुख और सुख में मुरली भाई कांग्रेस परिवार के साथ रहे हैं। और आज जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है और उसी दिन ये निर्णय आना, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, ये मुझे यहां से कहना होगा। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप हमारे परिवार का सदस्य रह चुके हैं, आप इस निर्णय के ऊपर वापस एक बार सोचिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रही है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपको ताकत दी है। यहाँ पर अगर इस सीट की मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो इस सीट पर जो है शिवसेना ठाकरे गुट के ही यहाँ पर सांसद हैं अरविंद सावंत, जो 2014 में भी यहाँ पर सांसद थे, 2019 में भी सांसद चुने गए। और अब मिलिंद देवड़ा अगर यहाँ पर शिंदे गुट से चुनाव लड़ते हैं तो उनका टकराव जो है अरविंद सावंत के साथ में होगा। मिलिंद देवड़ा खुद तो गए ही हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अपने साथ वो 10 पार्षदों को भी लेके जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका है मुंबई में कांग्रेस के लिए एन लोकसभा चुनावों के पहले।
जब सीटों को बंटवारे को लेकर हाल ही में जब चर्चा हो रही थी तो हमने देखा कि तनातनी भी काफी हुई। ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हुए, बयानबाजी हुई और शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से ये कहा गया कि कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में जीरो पार्टी है, जीरो सांसद वाली पार्टी है और वो ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती। ज्यादा सीटों पर दावा शिवसेना ने ही किया था पहले और कहा था कि वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना का कहना था कि देखिए 2019 के चुनाव में आपका सिर्फ एक ही सांसद चुनकर आया था और वो एक सांसद भी उनका भी पिछले साल निधन हो गया, तो ऐसे में कांग्रेस को जीरो से शुरू करना है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना था कि ठाकरे गुट की भी अब ताकत पहले जैसी रह नहीं गई है, उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई है क्योंकि 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी तो उसके बाद से शिवसेना की भी ताकत कम हुई। शिवसेना के ज्यादातर सांसद और ज्यादातर विधायक जो है अब शिंदे के पास में चले गए हैं, तो इस वजह से शिवसेना भी अब दावा नहीं कर सकती कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है जिसमें कि महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 20 सीटों पर शिवसेना ठाकरे गुट चुनाव लड़ेगी, 20 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जो बाकी की बची हुई 8 सीटें हैं उनमें से 6 सीटें एनसीपी को दी जाएंगी, शरद पवार वाली एनसीपी को, और 2 सीटें जो है प्रकाश आंबेडकर को दी जाएंगी। जो 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है वो 2 गठबंधनों के बीच में टकराव होगा उन चुनाव में। एक गठबंधन महायुति का है जिसमें कि बीजेपी है, अजीत पवार वाली एनसीपी है और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, और दूसरा महाविकास आघाड़ी है जिसमें कि कांग्रेस है, ठाकरे गुट वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो इनके बीच में ये टकराव होना है। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में शिवसेना अविभाजित थी और उस वक्त जो 48 सीटों में से 41 सीटें जो है शिवसेना बीजेपी गठबंधन को मिली थी और उनमें भी बीजेपी को 23 सीटें हासिल हुई थी और 18 सीटें शिवसेना को मिली थी। शिवसेना ने तब 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी शिवसेना ठाकरे गुट दावा कर रहा है कि उसको 23 सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो ये तभी की सिनेरियो था, उसमें कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, एनसीपी को 5 सीटें मिली थी, 1 सीट जो है निर्दलीय के पास 2019 में गई थी। इस बार के चुनाव में एक और चीज ये देखने मिलेगी कि राज ठाकरे वो भी इस बार अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं लोकसभा चुनाव में। राज ठाकरे कोई लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं। 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव आखिरी बार लड़ा था और उसमें तब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। बीजेपी शिवसेना के बीच में गठबंधन था और जिन सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार थे वहां पर ही उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी के सामने उन्होंने एक तरह से जो है छुपा हुआ समझौता था। फिर इसके बाद साल 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लोकसभा का, लेकिन अब 2024 में वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि कुल 14 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। इन 14 सीटों में से कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं जहां पर कि बीजेपी के कई बड़े नाम हैं, शिवसेना ठाकरे गुट के नाम है, शिवसेना शिंदे गुट के नाम है। तो 14 सीटों की जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी है, कौन सी 14 सीटें हैं और वहां से उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आगे किस तरह की हलचल होती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। जय हिंद।